तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आज जो एडवर्टीजमेंट जो आप सभी के सामने दिख रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना यानी एम्स पटना की तरफ से, तो स्वाभाविक है वैकेंसी जो होगी एम्स पटना की तरफ से ही होगी। जैसा कि मैं बताते चलूं, जो भी ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनके लिए यह जो ऑफर रहेगा बिल्कुल बेस्ट ऑफर के रूप में जो है साबित होगा, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि एम्स पटना की तरफ से है। आइए चलिए, हम लोग देरी तो हम वैसे भी नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कंडीशंस है इसमें अप्लाई करने का। बताते चलूं कि इसमें कोई फीस आपको नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने में एम्स पटना का जो है एडवर्टीजमेंट है, जो कि 30 दिसंबर 2025 को रिलीज किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है आपको ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और ये प्रोजेक्ट आईसीएमआर की तरफ से जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है। आईसीएमआर ही इसमें फंडिंग कर रही है ना। और यहाँ पे जो है आपको मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट का ये नाम हुआ। ठीक है। और इसके लिए वैकेंसी जो है देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल पोस्ट है। ठीक है। इसके लिए आपको जो है 67,000 प्लस 13,400 मिला करके आपको 80,400 फिक्स्ड सैलरी के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात कही जाए तो 40 ईयर्स यहाँ पे रहेगी। दूसरा जो आपका पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का है, जिसमें 20,000 प्लस 20% हाउस रेंट अलावेंस के साथ है, यानी कि आपको टोटल 24,000 आपको यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी के रूप में यहाँ पे मिलेगा। राइट। तो अब इसके लिए जो है क्वालिफिकेशंस की अगर बात कही जाए तो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट जो कि नॉन मेडिकल है, उसके लिए जो है आपको फर्स्ट क्लास पीजी डिग्री होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री विथ 3 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस और पीएचडी। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड 3 इयर्स वाला पीजी डिग्री होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास सेकंड पीएचडी अगर आप हैं तो वो भी चलेगा, या फिर सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री विथ पीएचडी, है ना। उसके साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। कैंडिडेट हैविंग हेल्थ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर आईसीएमआर एम्स एनएचएम सीटीडी नाको एटीसी, अगर आपने इन क्षेत्र में काम किया है तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो टेन्योर है वो 1 साल का है फिलहाल, फर्दर इसको आगे की ओर एक्सटेंड किया जा सकता है। आगे मैं बात करूं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का, जिसके लिए जो है महज 12th पास अनिवार्य है, और साथ में जो है डिप्लोमा कोई भी मेडिकल डिग्री होना चाहिए, जिसमें आप एमएलटी हो या फिर डीएमएलटी हो, है ना। उसके साथ आप अगर आपने 5 साल या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ना। अगर आपके पास डिप्लोमा होल्डर है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है ना 3 इयर्स वाला, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। बताते चलूँ कि इसके लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है क्या करना है, सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ जो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। एप्लीकेशन पोस्ट किस पोस्ट के लिए, नेम पोस्ट का। उसके बाद अपना डिटेल्स भर करके, ये सभी डिटेल्स भर करके सभी को स्कैन करके, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाया ईमेल। और किस ईमेल पर, एम्स पटना न्यूरोलॉजी ICMR@gmail.com। ठीक है। इसी मेल पर जो है आपको मेल कर देना है, या फिर यहाँ पे डीन रिसर्च @एम्स patna.org पे। ठीक है। बताते चलूँ कि आपका ये लास्ट डेट जो है एडवर्टीजमेंट से ठीक
15 दिनों तक का के लिए रहेगा। तो यानी कि अगर आप देख लीजिए तो 30 तारीख यानी लगभग देखा जाए तो 14 जनवरी तक का समय यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप सेंड कर देंगे, उसके बाद जो है आपको इन ईमेल पर ही जो है रिस्पॉन्स आएगा इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपको जा करके जो है देखिए, इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ द सबमिटेड फॉर्म्स। जो आप फॉर्म सबमिट करेंगे उस आधार पे जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। राइट, जिसमें आपको ईमेल के जरिए जो है सारा चीजें पता चलते रहेगा। ठीक है, तो घर बैठे अप्लाई हो रहा है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, तो आप लोग जाएं और जा करके इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। कोई फीस भी नहीं लग रहा है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का है। ये फॉर्म का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप जा करके इस फॉर्म को आप डाउनलोड करवा लीजिएगा और साइबर कैफे से जा करके इसको प्रिंट आउट निकलवा करके और फिलअप करके सभी अच्छे तरीके से, और जो आपको मैंने बताया है कि ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे जा करके जो है सेंड कर देना है। ठीक है, देखिए ये ईमेल आईडी है और ये ईमेल आईडी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो लास्ट में मैं बताते चलूँ कि एम्स से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी वैकेंसी है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ना, वो सभी वैकेंसी को जो हम लगातार लाते रहते हैं। तो जिन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं उनके लिए जो यह बेहतर मौका, अप्लाई करें, और जो एलिजिबल नहीं है वो इंतजार करें, जैसे ही उनके लिए कुछ आएगा मैं आपके समक्ष जरूर आऊँगा, क्योंकि यहाँ हर डिपार्टमेंट से लेकर के जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी आती रहती है, जिसमें 10th पास से लेकर के ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लड़के, है ना, वो सभी लड़के जो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।